अमेरिका और इजराइल से पहले खामेनेई को ईरान के अंदर मिल रही चुनौती से निपटना होगा, क्योंकि महंगाई और करेंसी में गिरावट से खफा आवाम अब वापस घर लौटने के मूड में नहीं है। ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिराज का भी है। यहां भी भयंकर आगजनी हो रही है। केरमेन शाह में भी बवाल थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पब्लिक सर पर कफन बांधकर सड़क पर निकल चुकी है। उधर अमेरिका में रह रहे निर्वासित काउंसिल प्रिंस लगातार ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि वो अब इस मामले में सीधा दखल दें। रेजा पहलवी ने एक्स पर यह लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ट्रंप से कहा कि ईरानी नागरिक गोलियों का सामना कर रहे हैं, खामेनेई की फौज लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बिना देर किए ईरान में दखल दीजिए। रेजा पहलवी को ईरान के अंदर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। उनकी अपील पर भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी पर गर्व महसूस करता हूं, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं प्रदर्शन में लगे क्षेत्रीय नेताओं से कहता हूं कि वे लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि भीड़ और बड़ी हो सके। मुझे पता है कि आप सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, भले ही इंटरनेट बंद जैसी समस्याएं हों। निश्चिंत रहें, जीत आपकी ही होगी। ये वीडियो ईरान के रामसर का है, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल करास का भी है। यहां भी पिछले 10 दिनों से हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है। तेहरान में पिछले 2 दिन से विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है। तेहरान की सड़कें खामेनेई विरोधी नारों से गूंज रही हैं। सुरक्षा बलों से निपटने के लिए प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम और मोलोटोव कॉकटेल्स बना रहे हैं। ईरान के प्रदर्शन और लेबनान में हुए प्रदर्शनों के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिका और इजराइल ने अपनी भागीदारी खुलकर जाहिर की है। इजराइल और अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसक घटनाओं में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सशस्त्र आतंकवादी समूहों के नेता सिविल वॉर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के रास्ते को खोला जा सके। इन प्रदर्शनों, दंगों में अमेरिका और इजराइल का दखल साफ है। इन सशस्त्र आतंकवादी नेटवर्क के नेताओं से निपटना कठिन और सख्त होगा। ईरान में अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम है। खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हर हथकंडे को आजमा रही है, लेकिन आवाम अब बहुत आगे निकल गई है। उसे पता है कि यहाँ से लौटने का रास्ता सिर्फ जेल और दमन की तरफ जाता है। यही वजह है कि पब्लिक ठान चुकी है, जब तक खामेनेई को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।